बच्चों में नशोनुमाई आवाज़, नशोनुमाई ज़बानी आर्ज़ा। नशोनुमाई ज़बानी आर्ज़ा क्या है? या DLD। नशोनुमाई ज़बानी आर्ज़ा DLD ऐसी हालत है जिसमें बच्चों के अंदर उनके साथियों के मुकाबले में आम ज़बान की नशोनुमा नहीं हो पाती है। DLD में मुब्तला बच्चों को वाहिद अल्फाज के इस्तेमाल में देरी होती है। उन्हें सवालात और पेचीदा जुमलों को समझने में दुश्वारी होती है। वो खुद के इजहार के लिए गैर मरकब जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। 你今日喺學校做咗啲咩啊？今日砌機械人好玩。今朝我同同學一齊喺遊戲角砌積木，我哋砌咗個好大嘅機械人啦。 स्कूल की उम्र के दौरान इन्हें पेचीदा हिदायतों को समझने और वाक़यात को बिताने में दुश्वारी पेश आती है। इसके अलावा इन्हें बातचीत करने में और प्रेजेंटेशन में शिरकत करते वक्त दुश्वारियां आती हैं। नशोनुमाई ज़बानी आर्ज़ा का सबब क्या है? नशोनुमाई ज़बानी आर्ज़ा का सबब बीमारी, ज़हनी माजूरी, समात की खराबी, जज्बाती खराबी या आसाबी नुकसान नहीं होता है। इसकी वजूहात में जेनेटिक और माहौलियाती अवामील शामिल हैं। तहकीक से पता चला है कि अवामील का बच्चों पर मुख्तलिफ दर्जे का असर पड़ता है। हयातियती अवामील, उनमें जेनेटिक अवामील, दिमाग की नशोनुमा और ज़बान के अमल का निज़ाम शामिल है। उन बच्चों के अहल खाना के मामलात को यकजा करके किए गए मुख्तलिफ मतालात में बुनियादी जेनेटिक अवामील का इंकिशाफ शामिल है। इसके अलावा ज़बान के फंक्शन के लिए जिम्मेदार दिमागी निज़ाम की एक आम नशोनुमा उन बच्चों में ज़बान की नशोनुमा को नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों में DLD की वजाहत करने के लिए ज़बान के अमल के तरीक़ेकार में मुख्तलिफ कमियों को भी सामने लाया गया है। इन्हें ज़बान के क़वायद और उसूल सीखने में दुश्वारी हो सकती है। कुछ में मुद्दती याददाश्त और ज़बानी मालूमात को याद रखने में कमज़ोरी हो सकती है। माहौलियाती अवामील भी बच्चों में ज़बान की नशोनुमा पर असर डालते हैं। अगरचे ज़्यादातर तहकीकरों के ज़रिए ज़बान की नाकाफ़ी मालूमात या दो ज़बान में महारत को DLD बराह रास्त सबब नहीं माना गया है, लेकिन ये माना जाता है कि ज़बानी मालूमात में इजाफा करके उन बच्चों में ज़बानी सलाहियत को बेहतर बनाया जा सकता है। नशोनुमाई ज़बानी आर्ज़ा बच्चों को कैसे मुतासिर करता है? DLD में मुब्तला बच्चों में ज़बानी फ़हम और इजहार में खराबियाँ थीं। इन्हें रोज़मर्रा की गुफ्तगू की शुरुआत करने और इसको कायम रखने में दुश्वारी होती है, जिसके नतीजे में उनकी समाजी तरक्की मुतासिर होती है। चूँकि ज़बान की नशोनुमा पढ़ने और लिखने की महारत की तरक्की की एक शर्त है, इसीलिए DLD में मुब्तला बच्चों को ज़बान के ज़रिए सीखने और इल्म के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उनको तालीम हासिल करने में भी मुश्किलात होती है। DLD में मुब्तला बच्चों में नशोनुमाई पढ़ने की अहलियात में कमी का ज़्यादा इम्कान होगा। उनमें दूसरी खराबी भी हो सकती है, जैसे तवज्जो में कमी, बेश फालिद का आर्ज़ा और नशोनुमा में हम आहंगी का आर्ज़ा। नशोनुमा ज़बानी आर्ज़ा में मुब्तला बच्चों की मदद कैसे की जाए? DLD में मुब्तला बच्चों के लिए जल्द शनाख्त और इलाज बहुत अहम है। बातचीत इलाज उन बच्चों में ज़बान की मजमूई नशोनुमा में आसानी पैदा कर सकता है, उनकी समाजी राब्ते की महारत को बढ़ा सकता है और इन्हें तालीमी मवाद तक रसाई का मौका फराहम कर सकता है। अच्छे नतीजे के लिए इलाज के दौरान वालिदैन की शामुलियत बहुत अहम है। वालिदैन अपने बच्चों को घर में ट्रेनिंग देने की महारतीन सीख सकते हैं। इन्हें ज़बान की नई महारत को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग करने में मदद कर सकते हैं, जिससे उनकी ज़बान की तरक्की में इजाफा होगा। स्कूल और टीचर्स का ताउन भी DLD में मुब्तला बच्चों की मदद कर सकता है। क्या नशोनुमाई ज़बानी आर्ज़ा में मुब्तला बच्चों में उम्र के साथ सुधार होगा? DLD में मुब्तला ज़्यादातर बच्चों में ट्रेनिंग के बाद वक्त के साथ साथ ज़बान की सलाहियत में सुधार देखा जाता है। ताहम कुछ बच्चों में उनके बड़े होने पर भी ज़बान और राब्ता रखने की कमज़ोरियाँ बाकी रह सकती हैं। वो बच्चे जिनकी ज़बान बड़े हद तक उनके हमजोलियों से कमतर है, उनकी तालीम की सुस्त रफ्तारी का जोखिम बढ़ जाता है और वो अपनी तालीम पूरी तरह हासिल नहीं कर पाते हैं। वालिदैन और टीचर्स को चौकस रहना होगा और इन्हें मुनासिब मदद और ताउन फराहम करना होगा। जल्द शनाख्त और इलाज DLD में मुब्तला बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अहम है।